नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 16, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, इद मोदति पेच मोदति कत्त पुन्नो उभयत मोदति सो मोदति सो पमोदति दिस्वा कम विशुद्ध मतनो। हिंदी अर्थ, वह इस लोक में भी प्रसन्न होता है तथा मरणोपरांत परलोक में भी प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों का पवित्र फल देखकर मुदित होता है, आनंदित होता है। दोस्तों, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों ही कर्म मनुष्य का छाया की तरह पीछा करते रहते हैं। यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसे दुर्गति में जन्म लेना पड़ता है तथा वह नरक में जा गिरता है। वहीं यदि व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म का संचय सदैव सुखदायी होता है और पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में उत्पन्न होता है। दोस्तों, बुद्ध हमें बताते हैं कि पाप कर्म से मनुष्य को सदैव बचना चाहिए, पुण्य कर्म का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म ही आनंद और शांति का मार्ग है। दोस्तों, आइए इस बात को अच्छी तरह एक कथा के माध्यम से समझते हैं। चंद सुकरिक की कथा। चंद सुकरिक सूअरों की हत्या करता था। वो सूअरों को बेदर्दी से मारता था और फिर उसके खून से मांस पकाकर खाता था और अपने परिवार को भी खिलाता था और बचे हुए मांस को वे बाजार में जाकर बेच देता था। इस तरह वह निर्दोष पशुओं की हत्या करता था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप कर्म लौटकर हमारे पास ही आता है। एक समय ऐसा आया कि जब सुकरिक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया और वे अत्यधिक बीमार पड़ गया। वे खाने, पीने, बोलने, चलने, फिरने, उठने, बैठने सबकी शक्ति से असमर्थ हो गया। अब उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वे सूअर को मार सके। उसका जिंदगी मानो नरक के समान हो गया। सुकरिक सूअर की बोली बोलने लगा। वह सूअर की तरह बोलता, सूअर की तरह अपने शरीर को घसीटता तथा घर के अंदर की चीजों को तोड़ फोड़ देता था। उसके घर के लोग उसका मुंह बंद कर देते थे, पर वह मुंह खोल लेता था। उसकी चिल्लाहट इतनी तीव्र होती थी कि कभी-कभी पड़ोसियों का रात में सोना भी हराम हो जाता था। घर से बाहर निकलता तो घर वाले उसे जान से मारने की धमकी देते, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता था। अतः घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर पहरेदार बिठा दिया कि वह बाहर नहीं निकल सके। अब वह विवश होकर कमरे में ही लौटता तथा चिल्लाता था। 8वें दिन चिल्लाते चिल्लाते ही उसकी मृत्यु हो गई और वे नरक में जा गिरा। घर के बाहर से जब भिक्षुकगण गुजरते तो सोचते कि घर के अंदर कोई सूअर बोल रहा है। उन्होंने बुद्ध को बताया कि सुकरिक 7 दिनों से लगातार सूअर मार रहा था। तब बुद्ध ने भिक्षुक को समझाते हुए बताया,
वह 7 दिनों से कोई सूअर नहीं मार रहा था, अपितु उसका कर्म फल पूरा होकर उसके सामने आ गया था। अतः जीवित रहते हुए भी वह यहीं पर नरक का भोगी हो गया था और नरक भोग रहा था। लोटपोट करता हुआ अब वह मर गया है तथा नरक में जा गिरा है। यह गाथा सुनाने के बाद ही भगवान बुद्ध ने यह 2 गाथाएं कही थी। इद्ध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत सोचती सो सोचती सो विहंती दिस्वा कमली दत्मतनो। अर्थात वह इस लोक में भी शोक करता है, मरणों उपरांत परलोक में भी शोक करता है, पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों के पाप फल को देखकर शोकग्रस्त होता है तथा पीड़ित होता है। इद्ध मोदती पेच मोदती कत्तकुन्नो उभयतम मोदती सो मोदती सो पमोदती दिस्वा कम विशुद्ध मंतनो। अर्थात वह इस लोक में प्रसन्न होता है तथा मरणों उपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों का पवित्र फल देखकर मुदित होता है, आनंदित होता है। वे सोचता रहता है, हाय मैंने कितना पुण्य कर्म किया है और मेरा जीवन अब शांति से भरा हुआ है। दोस्तों, चुंद सुकृत की कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म का संचय दुखदायी होता है। हमें सदैव पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म का संचय सदैव सुखदायी होता है। हमेशा याद रखिए कि पाप और पुण्य कर्म ये दोनों साए की तरह हमारे साथ चलते रहते हैं और कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। व्यक्ति अपने पाप कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन को नरक बना लेता है, और यदि व्यक्ति चाहे तो पुण्य कर्म करके, पुण्य कर्म का संचय करके अपने जीवन को आनंदमय और शांति प्रिय बना सकता है। अब निश्चय आपका है कि आपको पुण्य कर्म करना है या पाप कर्म। आपको कैसा जीवन चाहिए, नरक और दुर्गति से भरा या सुख और आनंद से भरा? दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही भगवान बुद्ध के अनमोल विचार लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।